Hey class, finally after a long time, I will going to shoot another lecture of surface area and volume, which is our third lecture. इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का जो हमारा सीरीज चल रहा था, यानी क्लास 10th के 13th चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने बेलन के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग उसमें बेलन और उससे पहले आपको मैं पढ़ा चुका था घन एवं घनाभ और बेलन का क्या हो चुका है, इसका क्लास हो चुका है ना। पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने इन सभी के बारे में देख चुके। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से जुड़े एक अलग फिगर को, जिसका नाम होगा शंकु। उसका नाम क्या होगा? शंकु, यानी कि कोण। इस कोण को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि ये कोण एक्चुअल में होता क्या है। आई बात समझ में? इससे पहले जो था हम लोग पढ़ चुके हैं घन, घनाभ और बेलन। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पूरी तरीके से कोण के बारे में बात करेंगे। आई बात समझ में कि ये कोण क्या होता है? वही शंकु, वो शंकु की बात करेंगे। तो शंकु का जनरली जो फिगर होता है, सब किसी ने देखा होगा कि शंकु का फिगर ऐसे होता है, ठीक है। एक बर्थडे कैप की तरह होता है, या जो आइसक्रीम आता है, एक आइसक्रीम देखे होइएगा कोन शेप का आता है, वो जो आइसक्रीम है उसी शेप का, इसी शेप का रहता है, जस्ट लाइक इसके। ये देखो, इस तरह का आप लोगों ने आइसक्रीम देखा होगा, है ना। तो इसको हम लोग कोण बोलते हैं। इसका नाम हम लोग क्या दे दिए? कोण दे दिए। तो इसी कोण को समझेंगे कि ये कोण का डिफिनेशन एक्चुअल में क्या होगा और मीनिंग क्या है और इसको पढ़ना क्यों है, ठीक है। ये जो है आपके जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो ये भी एक 3D फिगर में आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कोण की, तो कोण क्या है ना, एक ज्यामितीय आकृति या मैथमेटिकल फिगर बोल सकते हैं, है ना। और इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं, इसमें कुछ पॉइंट आता है। जस्ट लाइक आप इसको देखें, यानी कि ये नीचे वाला एरिया देखें, तो ये जस्ट लाइक अ सर्कल होता है। क्या होता है? एक सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला चीजें, ये एक घुमावदार यानी कि कर्व शेप होता है, जस्ट लाइक दिस। और ये क्या होता है? कर्व शेप होता है। देखो इधर किसकी तरह होता है? कर्व शेप होता है। इसी कर्व शेप और फ्लैट फिगर की हम लोग बात करेंगे। देखो, तो ये जो छोटे छोटे ये हिस्सा जो बन रहा है, ये वाला आपका, ये नीचे जो था, वो नीचे क्या था आपका? नीचे एक सर्कुलर शेप था, और ऊपर से आप क्या दे दिए? कोण दे दिए। ऊपर से क्या दे दिए? ये घुमावदार सरफेस हम लोग बना दिए। तो एक्चुअली अगर हम कोण की बात करें, यानी कि इसकी बात करें, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है? एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। और उस सर्कल में केंद्र से हम लोग एक लाइन दे देंगे ऊपर की तरफ, यानी केंद्र पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। आई बात समझ में? और उस लाइन से एक धागा लेते हैं, या एक वो ले लो, लाइन ले लो, एक अनदर लाइन ले लो। ये जो लाइन होगा सेंटर पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये आपका व्यास हो जाएगा, या रेडियस अगर सिंगुलर मान लेंगे तो, है ना। और ये केंद्र पे एक हम लोग लंबवत डालते हैं। किसके केंद्र पे? वृत्त के केंद्र पे एक लंब डालते हैं बीचों बीच। और उस लंब से एक, यानी कि उस लंब के जो शीर्ष है, ये शीर्ष जो है, इस चोटी से एक रेखा को लाते हैं। जो रेखा जो होता है वो वृत्त के परिधि पे आती है। कहाँ आती है? वृत्त के परिधि। चूंकि ये वृत्त का क्या है? परिधि है। और हम लोग बेस में एक सर्कल बनाए, सर्कल के केंद्र पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किए, और परपेंडिकुलर लाइन के शीर्ष पे एक लाइन को लिए, और एक सिरे को, यानी कि यहाँ जो लाइन लिए है उसके एक सिरे को कहाँ रख दिए? उसके परिधि पे रख दिए। और उसके बाद उस लाइन को क्या करते हैं? उसके चारों ओर परिधि पे हम लोग घुमा देते हैं। तो इसके घुमाने से हम लोग को कौन सा फिगर मिलता है? हम लोग को एक फिगर मिलता है। उसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो इसमें दो तीन वो चीज आया। वो चीज क्या आया? एक ये लाइन आया। आई बात समझ में? जिसको, ये जो लाइन है, अगर हम लोग इसको देखें, इस वाले फिगर में हम लोग समझे, तो ये जो है, ये जो लाइन आया आपका, ये केंद्र है इसका, और ये इसका शीर्ष है। यहाँ से एक लंबवत रेखा खींची है, और उस रेखा से, है ना, यहाँ पे देखो, गौर से देखो, यहाँ पे ये क्या है आपका? एक शीर्ष है, ये लंबवत खींचा हुआ लाइन है ना। यहाँ पे एक कोण जो बनेगा, वो उसको हम लोग शीर्ष कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कोण कहते हैं, है ना। अब देखो, ये एक रेखा है, और नीचे क्या है? एक वृत्त, यानी कि वृत्तीय शेप है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्ताकार आकृति है, जो एक वृत्त है। इसको हम लोग वृत्त ही समझते हैं, वृत्त ही होता है। और ये वाला जो लाइन है, इसको हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। अब देखो, मैं बेसिक इसके फॉर्मेशन की बात करूंगा। और ये जो आपका शीर्ष, ये क्या कहलाता है? आपका शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। और नीचे वाला जो ये पूरा क्या है? सपाट होता है। ये फिगर जो है इसका क्या होता है? सपाट होता है।
और एक घुमावदार भाग होता है। एक कैसा हिस्सा होता है? घुमावदार हिस्सा होता है, और ऊपर की तरफ शीर्ष होता है। इतना बात को ध्यान में रखिए। अब देखो इसके बेसिक हम लोग एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं कि ये कोन एक्चुअल में आया कहां से। ठीक है, तो कोन के बारे में जब भी बात होता है, जैसे ये देखो मैंने एक चीज बनाया है, ये देखो मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया। देखो ये सर्कल है, ठीक, और ऊपर टपमोस्ट पर ये जो था मेरा, ये इसको मान लो, सपोज कर लो इसको, ये आपका क्या है, एक मिनट, सपोज कर लो इसको, ये क्या है, कनेक्ट हो रही है, सपोज कर लो ये कनेक्ट हो रहा है चीजें। ये बीच में मैंने सेंटर में क्या कर दिया, एक लंबवत रेखा डाल दी, और उस रेखा के ऊपर से एक लाइन, एक धागा लिया मैंने, ये धागा लिया और इसके परिधि पे डाल दिया, और फिर इस धागा को मैंने चारों तरफ घुमा दिया, और इसके बाद घुमाने के बाद जो ये फिगर बना, ये फिगर जो बना, ये कैसा फिगर कहलाएगा, यही फिगर मेरा कोण कहलाता है। यही फिगर क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। क्योंकि इसमें इसका ये जो लाइन जो लिए है, इसका डेंसिटी कम है, इसलिए आपको क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा। लेकिन इसको सपोज करो कि अगर चारों तरफ से अगर इसी पे हम पेपर रब कर देते, तो ये एकदम बौद्धे जो वो क्या बोलते हैं, जो कैप आता है ना, बौद्धे कैप, उसके तरह ये फिगर बन जाता। तो देखो इसमें एक वृत्त आया कि नहीं, एक वृत्त आया, एक वृत्ताकार नीचे आकृति आई जो आधार थी हमारा, और ये एक ऐसा लेकर रेखा आया जो घुमावदार फिगर है, कर्व शेप है। क्या है, कर्व शेप है। इस कर्व शेप की बात करें तो ये जो सिंगल लाइन है, यानी कि एक जो रेखा लिए थे, चूंकि यहाँ पे जो है, यहाँ से तो बहुत सारी रेखाएं गुजरेगी, जैसे इसमें ही देख सकते हो कि इसमें बहुत सारा मैंने वो लिया है, लाइन लिया है। देखो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, यानी कि बहुत सारा लाइन लिया है। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जनरेटर। देखो यहाँ पे सपोज करो, ये पहला वृत्त हो गया, ठीक है, उसके केंद्र पे मैंने एक लाइन डाल दिया, ठीक है, और उसके शीर्ष से एक रेखा को परिधि पे डाला, ठीक है, और उसको हम लोग घुमाना स्टार्ट कर दिए। उसको घुमाते गए तो एक फिगर तैयार हुआ, जिस फिगर को हम लोग क्या बोल दिए, उसी फिगर को हम लोग क्या बोल दिए, शंकु बोल दिए। ये इसका केंद्र है। देखो इधर वो फिगर आपका क्या कहला गया, शंकु कहला गया, यानी कि कोण कह दिए। तो ये जो लाइन ले रहे हैं हम लोग, ये तो पहला इसका शीर्ष हो गया, ठीक है, यानी कि शीर्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है सर, ये वर्टेक्स हो गया, इसको या एपेक्स बोला जाता है ना, ये आपका हो गया, ठीक। और ये जो लाइन लिए ना, इस लाइन को एक्चुअल में पता है क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है जनक रेखा। क्या बोला जाता है, जनक रेखा। जनक रेखा का मतलब होता है जनरेटर लाइन, जनरेटर लाइन। लाइन तो रेखा हो गया, और जनरेटर का मतलब होता है जनरेट करने वाला। तो ये लाइन क्या जनरेट कर रहा है, एक शंकु को बना रहा है। क्या बना रहा है, एक शंकु बना रहा है। तो एक्चुअल में ये जो शंकु बनता है, इसको लांबिक शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबवत शंकु बोलेंगे, सॉरी लंबवत शंकु बोलेंगे, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब वृत्तीय शंकु बोलेंगे। सॉरी, यहाँ पे लंब वृत्तीय शंकु बोलेंगे। देखो यहाँ पे लंब वृत्तीय शंकु बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको देखो क्या बोलेंगे, या तो इसको हम लोग बोलेंगे लांबिक वर्तुल शंकु। क्या बोलते हैं इसको, लांबिक वर्तुल शंकु। सर ये वर्तुल क्या होता है, देखो लांबिक का मतलब तो पता चल रहा है वर्टिकल, ये सॉरी परपेंडिकुलर, और वर्तुल का मतलब होता है सर्कुलर। सर्कुलर कोण इसको बोलते हैं। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, सर्कुलर कोण। लेकिन सर्कुलर कोण क्यों बोले सर, देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक लंबवत रेखा आ रही, सबसे पहले तो एक सर्कल आ रही थी बेस में, उस बेस में एक सर्कल आ रही थी, उसके केंद्र पे एक लंबवत लाइन डाल रहे थे, ये वाला, ये लंबवत रेखा डाल रहे थे। उसके बाद एक वहां से क्या ले रहे थे, ये जो ले रहे थे, लाइन ले रहे थे, अनदर लाइन, जिसको हम लोग क्या बोले, जनक या जनरेटर लाइन बोले। तो इन सभी के निर्माण से बन रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर कोण बोला जाता है। और इसी का जो संक्षिप्त रूप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, इसी का क्या है, वो संक्षिप्त रूप है। आई बात समझ में, शंकु यहां से आया है। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, इसका नाम है लंबवृत्तीय शंकु या लांबिक वर्तुल शंकु, सर्कुलर कोण इसको बोला जाता है। और इसको हम लोग शॉर्टकट में, इनके संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट फॉर्म में शंकु नाम दे दिए, ठीक है। और इस शंकु का भी एक स्टोरी है कि ये जो शंकु है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनस। क्या बोलते हैं, कोनस, यानी कि इस कोनस वाले शब्द से बना है। कोनोज शब्द, कोनस नहीं, कुनोज है ना, कुनोज शब्द से बना है। और इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं शीर्ष, है ना, एक तरह से पिक कहते हैं, पिक यानी कि पिक पॉइंट की बात करते हैं ना, यानी कि शीर्ष की बात करते हैं। देखो ये ग्रीक भाषा से बना है, कौन, शंकु ग्रीक भाषा कुनोज से बना है, जिसका मीनिंग होता है पिक।
पिक का मतलब चोटी, पिक का मतलब क्या होता है, चोटी या शीर्ष से होता है, चोटी या शीर्ष। जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी पहाड़ की उसकी जो ऊंचाई होती है, यानी कि उसके बेस से लेके उसके पीक तक की जो लेंथ होती है उसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि जो माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट जो वो है, क्या बोलते हैं, एवरेस्ट है, इसकी जो बेस से और पीक के बीच की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप लोग बोल दोगे 8848 या 8850 मीटर, है ना, ये इसकी लंबाई है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहां से, बेस से पीक तक की बात करते हैं। तो पीक का मतलब होता है चोटी, चोटी या शीर्ष, यानी कि बेस से लेके आखिरी तक की बात करती है। तो इसमें देखो ये शंकु में ये एक शीर्ष था कि नहीं, एक शीर्ष थी कि नहीं, है ना। तो ये जो है ना, इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इसको हम लोग बोल दिए कोन, इसको क्या बोल दिए हम लोग, कोन बोल दिए। और जो आइसक्रीम जो बेचा जाता है ना, आइसक्रीम वाले जो होते हैं, आइसक्रीम वाले भी इसका नाम क्या रख दिए, कोन ही रख दिए, क्या रख दिए, कोन रख दिए। आई बात समझ में, ये था कोन का हिस्ट्री, क्या था, कोन का हिस्ट्री था। और ये जो जनरेटर लाइन होता है ना, जनरेटर लाइन, यही चल के आगे क्या कहलाता है, तिर्यक रेखा कहलाता है। यही जनरेटर रेखा क्या कहलाता है, जनक रेखा को ही तिर्यक रेखा या लेटेंट हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटेंट हाइट बोलेंगे। और ये चूंकि आपका परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ इसको बोल सकते हैं, या लंबवत ऊंचाई बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। शायद ये जो थी ये किसके बारे में हम लोग बात किए हैं, शंकु के बारे में बात किया जाता है। तो नॉर्मली आप लोग शंकु के बारे में इतना कह सकते हैं कि जो शंकु है एक सपाट और घुमावदार ज्यामितीय आकृति है। मैं लिख दे रहा हूं, जो शंकु है आपका, शंकु एक सपाट एवं घुमावदार, क्या होगा, घुमावदार ज्यामितीय आकृति है। कौन सी आकृति है, ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय नीचे मैं लिख दे रहा हूं, आकृति है, फिगर है, यानी कि ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है। लेकिन किस तरह का शेप है, तो ये एक फ्लैट, सपाट का मतलब फ्लैट और घुमावदार का मतलब कर्व। कर्व कौन सा लाइन था, ये जो तिर्यक रेखा चारों तरफ से घूम रही थी उसी को हम लोग क्या बोले थे, कर्व बोले थे। आई बात समझ में, ये थे इसके हिस्ट्री, है ना। अब सर इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, चूंकि हम लोग पढ़ रहे एरिया, क्या पढ़ रहे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। कौन का हिस्ट्री समझ में आया। अब देखो, चूंकि इसमें दो सरफेस आपको दिखा था, पहला जो नीचे बेस में था जिसको हम लोग बोले थे सर्कुलर शेप जो थे, फ्लैट थी, एक ब्रीथ थी वो, है ना। तो उस ब्रीथ के सरफेस की बात करेंगे। तो वो एक जो पहला इसमें क्या है आपका, ब्रीथ है, क्या है, ब्रीथ है। और दूसरा एक घुमावदार था, एक घुमावदार ऊपर जो था उसको हम लोग बोलते हैं, कर्व को, उसको हम लोग पृष्ठीय बोलेंगे उसको, है ना, उसको पृष्ठीय बोल सकते हैं। जैसे होता है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अगर सीधा हम लोग सिर्फ इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें सिर्फ वक्र की बात करेंगे, यानी कि सिर्फ उस जनरेटर लाइन के द्वारा, यानी कि तिर्यक रेखा के द्वारा जितना घुमावदार भाग होगा उसके एरिया की अगर मैं बात करें तो उसको बोलते हैं लेटरल एरिया ऑफ कोन, या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे। और ब्रीथ का भी क्षेत्रफल अगर ऐड कर दे, ब्रीथ का क्षेत्रफल अगर ऐड कर दे तो टोटल एरिया बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कोन बन जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कोन बन जाएगा। आई बात समझ में। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम तो सीधा आएगा, इसका आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। देखो, चूंकि ये जो लेक्चर है हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली आपको क्लास 10th में पढ़ना है छिनक, एक नया फिगर है जिसको हम लोग बोलते हैं छिनक, जो क्लास 10 से पहले आपने उसका नाम नहीं सुना था, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस छिनक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। पूरा फ्रस्ट्रेशन यहीं पे निकल जाता है ना। और देखो, इस फ्रस्टम के बारे में एक्चुअल में पढ़ना था, तो उससे पहले आपको छोटे छोटे फिगर का जानकारी होना जरूरी था। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर घनाभ के बारे में बताया, यानी कि क्यूब, क्यूबिक के बारे में बताया, और उसका एरियाज भी निकाले थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात किए थे। उसके अलावा मैंने बेलन को बताया, बेलन यानी कि सिलेंडर को बताया, और सिलेंडर के भी वॉल्यूम और एरिया को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और ये जो है शंकु है, मैंने शंकु का पूरा हिस्ट्री बता दिया। अब इसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो देखो, इसका जो सरफेस एरिया होता है, जनरली अगर हम लोग जब बात करते हैं सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई RL, ठीक है।
जिसमें पाई तो एक कांस्टेंट हो गया जिसका वैल्यू होता है 22/7 हम लोग यूज करते हैं या 3.14 यूज करते हैं। ये हम लोग अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यानी कि जो प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं, ठीक है। और आर जो है आपका रेडियस हो जाएगा, ये जो होती है ये वाली लंबाई यानी कि जो ब्रीथ जो बेस होता है ना, बेस वाला जो वृत्ताकार शेप होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाता है, वो शंकु का त्रिज्या कहलाएगा। और ये एल जो होता है लेटेंट हाइट होता है, जो ये वाला तिर्यक ऊंचाई होती है। आई बात समझ में। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन जब टोटल की बात करते हैं तो ब्रीथ में भी एक क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसको पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर, 1/3 होता है किसके, वेलन के वॉल्यूम के, है ना। यानी कि अगर हम लोग देखो नॉर्मली इतना समझ में आया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। मैं इसको कहीं पे लिख देता हूँ, है ना, इसको इरेज करता हूँ कहीं थोड़ा सा भाग और वहां पे लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये बातें समझ में आई, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी मैं इसके बारे में डिटेल्स लिखूंगा, पीडीएफ डालूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां से लिख सकते हो, बातों को यहाँ पे सब समझो, है ना। मैं सारा चीज का डिटेल्स आपको दे दूंगा। देखो सबसे पहली बात इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। देखो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आपका क्या है, देखो इस वाले शंकु में बात करें हम लोग, अगर हम लोग इस वाले शंकु में बात करें तो ये जो इसका जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आर कहलाएगा। इसी का रेडियस आर कहलाएगा जी। देखो इधर इसका जो रेडियस होगा वो आपका आर कहलाएगा, ये जो आपका एल कहलाएगा, ये तो एच कहलाता है, एच कहलाता है कौन, ये ऊंचाई इसका कहलाता है, केंद्र से उसके शीर्ष के बीच की एच कहलाता है ना। तो इसके अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या यूज करते हैं, 22/7 यूज करते हैं, और या 3.14 यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यूज करते हैं ना, जैसा होगा प्रॉब्लम वहां पे यूज करेंगे हम लोग। और आर आपका रेडियस हो गया, एल जो हो गया इसको हम लोग बोलते थे लेटेंट हाइट। क्या बोलते थे, लेटेंट हाइट बोलते थे, या तिर्यक ऊंचाई बोलते थे। क्या बोलते थे, तिर्यक ऊंचाई। और यही आपका क्या था, यही आपका जनक रेखा यानी कि जनरेटर लाइन था जिसके द्वारा शंकु का निर्माण हुआ था। कौन से शंकु, लंबवृत्तीय शंकु का निर्माण हुआ था। उसके बाद अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, इसके बेस वाले जो ब्रीथ है उसके भी क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, इसमें से पाई आर कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, एल प्लस आर बच जाएगा। ये था आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके आयतन की अगर हम लोग बात करते हैं, आयतन यानी वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच के होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई आर स्क्वायर एच था वॉल्यूम का हम लोग निकाले थे आयतन, है ना, उसका 1/3 होता है। इसका भी डेरिवेशन होता है, प्रूव होता है, क्योंकि क्लास 9th में भी आपको पढ़ना है ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, क्लास 9th में भी 3D फिगर को पढ़ना है, तो वहां पे इसके फुल प्रूफ को हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में कि वो एल कहां से आता है, एल का वैल्यू कहां से लाते हैं, आर का वैल्यू कैसे लाएंगे, फिर इसका वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे आया, इसका एक अच्छा सा सुंदर सा डेरिवेशन है, जिसमें आपको जो हम लोग सेक्टर पढ़े थे, सेगमेंट पढ़े थे, किसका, वृत्त खंड पढ़े थे, है ना, लाइन थी, वृत्त खंड पढ़े थे, त्रिज्या खंड पढ़े थे, है ना। तो उस वाले जो वहां के जो फॉर्मूलाज था वो सारा यहाँ पे यूज होगा। एक चाप की लंबाई का फॉर्मूलाज क्या था, है ना, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या था, और एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था, सारा चीज वहां पे यूज होगा, है ना। वो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग क्लास 9th में अच्छी तरीके से देखेंगे और ये सारी चीजें भी देखेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद जस्ट एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग स्फीयर को देखेंगे, गोला को देखेंगे, और वो छोटा सा लेक्चर होगा। और गोला को खत्म करने के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे छिन्नक के बारे में, विच इज आवर फाइनल लेक्चर फॉर क्लास 10th, है ना। मेनली आपको वही पढ़ना है, लेकिन इन छोटे छोटे फिगर का जानकारी आपको होनी चाहिए थी, है ना। तो शंकु को ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शंकु को मतलब इस्तेमाल करके ही हम लोग छिन्नक का निर्माण करेंगे, है ना। तो फ्रस्टम के निर्माण में वो जो कोण होता है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग इस लेक्चर को देखिए, अच्छे से समझिए, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही हमारा ये क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज वाला सेशन खत्म होगा, डेरिवेशन के साथ में क्या बोलता है थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीजें जैसे खत्म होगी मैं एक नया सीरीज चालू करूंगा, जिसमें क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड का जो बुक है BSCB का, उस पूरे बुक के क्वेश्चन को 1 by 1 क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से, और फॉर्मूलाज का यूज कर करके, और बताऊंगा कि फॉर्मूलाज का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, और एक सवाल को बढ़िया तरीका से कैसे बनाया जाता है। आई बात समझ में। सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको फॉर्मूलाज का वो रिवीजन भी करवा दूंगा और फॉर्मूला याद करने का
ट्रिक भी बता दूंगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।